सर्वचैतन्य रूपां तां आद्यविद्यां च धीमहि बुद्धियानः प्रचोदयात् शिवतनयवरिष्ठम् आगे से आओ। सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणपुष्पमालाभ्यालिलम्बोदरं च मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि। करेण वीणा परिवादयन्ती तथा जपन्ति मपरिणिमाला मरालपृष्टा शशिसन्निविष्टः सरस्वती तां शिरसा नमामि। नमोऽस्मदाचार्य परम्पराभ्यो नमो नमो भागवता प्रजेभ्यः नमो नमो नन्तपुरस्सरेभ्यो नमः श्रिये श्रीपतये नमोस्तु। राधा भक्ति हरिज्ञानम् ताभ्यां याच समन्विता तां श्रीमद्भागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणी। कदा विमले यमुना तीरे फूलिने चलन्तं गोविन्दं हलधर श्रीदामादिसहितम् अयि कृष्णा स्वामिन् मधुरमुरलीवादन विभो प्रसीदेत्याक्रमः
निमिषमिव निशादिदिवसम् हे राधे वृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने एकान्ते कमनीय कोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मत्प्राणपरायणे परतरा हे सर्वभूतेश्वरी आगत्यं त्वरितं त्वमत्र विपिने मादीन आनन्दया अनादिनिधनो देवा शङ्खचक्रगदाधरा अव्ययः पुण्डरीकाक्ष पितृस्वर्गप्रदो भवा प्रकृति पञ्चभूतानि ग्रहालोकास्वरस्तथा दिशाः कालश्च सर्वेषां सर्वदा मङ्गलं कुरु मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मामति परदारेषु परद्रव्येषु मामति परापवादिनी जिह्वा मा भूदेव कदाचन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले आदिशक्ति महामाया की जय हो। गजानन भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। भद्रमंडलावाहित देवताओं की जय हो। स्थानवासी देवताओं की जय हो। ग्रामवासी देवताओं की जय हो। क्षेत्रवासी देवताओं की जय हो। नगरवासी देवताओं की जय हो। श्री नागराज भगवान की जय हो। क्षेत्रपाल भगवान की जय हो। श्री हुंकूड़ भगवान की जय हो। चंद्रवदनी मैया की जय हो। श्री घंटाकर्ण भगवान की जय हो। महावीर भगवान की जय हो। सोमेश्वर महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। पितृदेवताओं की जय हो। सर्व संतन और भक्तन की जय हो। याग के यजमान परिवार की जय हो। बद्री विशाल धाम की जय हो। केदारेश्वर भगवान की जय हो। उत्तराखंड धाम की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। गौ माता की सेवा हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो।
धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय मेरे आराध्य देव दिव्य नागराज मूर्ति अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक तड़ित पीताम्बर धारी भक्त वांछित कल्पतरु भगवद राधा कृष्ण वांग्मय श्रीमद् भागवत महापुराण भद्र मंडलोपरि आवाहित स्थापित त्रैतिंसत् कोटि देवगण स्थानवासी ग्रामवासी नगरवासी आवाही समस्त देव मंडल भगवान सोमेश्वर महादेव इस ज्ञानमय मंडप के मंडपाचार्य जी, उपाचार्य जी, संगीताचार्य जी, समस्त आचार्य मंडली, याज्ञिक यजमान परिवार, स्वनाम धन्य श्री यमुना प्रसाद नोटियाल जी, आपकी सौभाग्यवती धर्मपत्नी जी श्रीमती संध्या देवी नोटियाल जी, आपके सुपुत्र अखिल नोटियाल जी, सुपुत्री आंचल और द्वितीय सुपुत्र युगल नोटियाल जी, आपके समस्त आगंतुक नाते और रिश्तेदार वृंद, समस्त नोटियाल परिवार की भ्रातृमंडली, भक्ति और शक्ति स्वरूपा अर्चनीय वंदनीय पूज्य माताओं बहनों, सम्मानित बुजुर्गजनों, बंधुओं और प्यारे बच्चों, आज आप सभी के सहयोग से जो ये पितृयज्ञ अपनी स्वर्गीय पिताजी श्री बच्चीराम नोटियाल जी की पुण्य स्मृति में, अपनी समस्त पितरों की स्मृति में श्री यमुना प्रसाद नोटियाल जी ने, श्रीमती संध्या देवी नोटियाल जी ने, समस्त नोटियाल परिवार ने, इष्ट मित्रों ने यहाँ पर प्रारंभ किया, उसका आज द्वितीय दिवस है। मैं भागवत भगवान से आप सबके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। और सज्जनों, इस द्वितीय दिवस के अंतर्गत सर्वप्रथम अपनी वाणी को वाणी की सिद्धि के लिए या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो माँ भगवती हंसवाहिनी, मां शारदे, जो सबकी बुद्धि में विराजमान है, उस बुद्धि को सुबुद्धि की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर वह मां भगवती ले चले, उस माता रानी को याद कर देते हैं। उसी के स्वरूप है, वही दुर्गा बन जाती है, चंद्रवती बन जाती है, राजराजेश्वरी बन जाती है, ज्वालामुखी बन जाती है। उसी के अनंत नाम और अनंत रूप हैं। एकेव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्नश्चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काले। उस परमेश्वर की एक ही शक्ति है
एकेव शक्ति परमेश्वरस्याः, उस परमात्मा की शक्ति एक ही है। भिन्नश्च चतुर्धा व्यवहार काले, हम उसके व्यवहार के कारण उसे चार रूपों में मुख्यतः भजते हैं। पुरुषेषु विष्णु, पुरुषों में वहाँ भगवान विष्णु के रूप में पूजे जाते हैं, हम भजते हैं। भोगे भवानी, भोग ऐश्वर्य के लिए हम भवानी के रूप में उसी शक्ति की अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, पूजते हैं। समरेच दुर्गा, और जब जब धर्म पर आपत्ति आ जाती है तो वही शक्ति समर भूमि में दुर्गा का रूप धारण करके और आसुरी प्रवृत्तियों का समापन कर देती है। वही एक शक्ति। और प्रलयच काले, अगर प्रलय ढाना है, नष्ट करना है, तो वही शक्ति काली के रूप में अवतरित होकर के, प्रकट होकर के, और इस संसार में प्रलय करके पुनः नया निर्माण होता है। तो एकेव शक्ति परमेश्वरस्याः, उस परमेश्वर की शक्ति है तो एक ही है, परंतु हम उसको अनेक रूपों में, अनेक नामों से उसको भजते हैं। और जिस शक्ति को हम अपना हितैषी समझते हैं वही शक्ति हमारी मनोकामना की पूर्ति। सदा तेरा नाम दयालु मेरी अम्बे मां, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु मेरी अम्बे मां, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। जपूं सदा तेरा नाम दयालु मेरी अम्बे मां, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु अम्बे मां। अम्बे मां जगदम्बे मां, अम्बे मां जगदम्बे मां, अम्बे मां जगदम्बे मां, अम्बे मां जगदम्बे मां। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु मेरी अम्बे मां, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु अम्बे मां। जपूं सदा तेरा नाम दयालु मेरी अम्बे मां, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु मेरी अम्बे मां। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। सब काम दयालु मेरी अम्बे मां, पूर्ण हो सब काम दयालु मेरी अम्बे मां, पूर्ण हो सब काम दयालु मेरी अम्बे मां, पूर्ण हो सब काम दयालु मेरी अम्बे मां। संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना। अपने
जगदम्बे मैया की, पितृदेवताओं की। अपनी माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, अपनी वाणी को अलंकृत करने के लिए आपने माता को याद किया। सज्जनों, नीति में आया है भारतः पंचमो वेदा, सुपुत्रो सप्तमो रसा, पुण्यम पंचदशः रत्नम, जामाता दशमो ग्रह। भारतः पंचमो वेदा। वेद कितने हैं? वेद हैं 4। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद आदि ये 4 वेद हो गए। ऋग यजुर साम वेदाख्या 4 वेद हैं। परंतु नीतिकार बोल रहा है कि मेरी दृष्टि में तो वेद 5 हैं। भारतः पंचमो वेदः, महाभारत 5वां वेद है। क्योंकि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो विश्व की सबसे बड़ी रचना भी है, और जो प्रसंग महाभारत में नहीं मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। विस्तार है ना महाभारत का, तो वो भी 5वां वेद है। भारतः पंचमो वेदः, वेद 5 हो गए महाभारत से। सुपुत्रो सप्तमो रसः, रस कितने होते हैं? रस कितने होते हैं? साहित्य के तो मुख्यतः 9 रस होते हैं, है ना महाराज? और जो पाक शास्त्री हैं, भोजन बनाने वाले हैं, वो षड्रस मानते हैं कि रस 6 होते हैं। कड़वा, तीखा, खट्टा, मीठा, ये खाने के रस हो गए। तो कितने हो गए? रस 6 होते हैं ना। पर नीति शास्त्र के ज्ञाता बोल रहे हैं कि सप्तमो रसा, नहीं, रस 7 होते हैं। वो कौन होते हैं 7 रस? कहा भाई सुपुत्रो सप्तमो रसा। जिस व्यक्ति को, जिस भाग्यशाली व्यक्ति को सुपुत्र की प्राप्ति हो जाती है, वो 7वें रस का आनंद ले सकता है। सप्तम रस। एक आनंद सुपुत्र या सुपुत्री से मिलता है। यदि सुपुत्र निकल गई, सुपुत्री निकल गई, तो जीवन का जो आनंद है वह भाग्यशाली व्यक्ति ले सकता है, जिसके पास ये चीजें हैं। पुण्यम पंचदशः रत्नम, समुद्र से 14 रत्न निकले, लेकिन नीतिकार कह रहा है कि 15 रत्न होते हैं, उसमें पुण्य भी है। जैसे आजकल आप सभी नोटियाल परिवार के लोग मिल करके और भागवत कथा का आयोजन करके पुण्य अर्जित कर रहे हैं, तो ये 15वां रस की प्राप्ति आपको हो रही है। आप 15वें रस का आनंद ले रहे हैं। जामाता दशमो ग्रह, बेटी का पति, जिसके हाथ में आपने बेटी का हाथ सौंप दिया है, वो जवाई यदि योग्य है तो आपके ग्रह वैसे 9 होते हैं, लेकिन एक 10वां ग्रह भी आपका सुधर गया। अरे 9 ग्रह कहीं बिगड़े हुए हैं, और जामाता माने बेटी का पति अच्छा मिल गया, तो वो 9 ग्रह उतना दुख नहीं दे पाएंगे। और 9 ग्रहों में से 9 ग्रह आपके ऊंच के पड़े हुए हैं, अपने स्थानों में पड़े हुए हैं, मित्र स्थानों में पड़े हुए हैं। उन पर एक दृष्टि भी सही है एक दूसरे की, पर अगर बेटी का पति बिगड़ेल मिल गया, बुरा मिल गया,
तो वो 9 ग्रह फल नहीं दे पाएंगे। जो सब सुधरे हुए हैं वो आपको खुश नहीं रख पाएंगे, वो आपको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, वो आपको सुख से नहीं जीने देंगे। इसलिए जामाता 10वां ग्रह, नीतिकार ने कहा जो दामाद होता है वो 10वां ग्रह है। इसलिए लड़की का हाथ सोच समझ करके योग्य लड़के के हाथ में सौंपना चाहिए। यदि वह खराब निकल गया तो हमारा जीवन तो दुखदायी होगा ही होगा, उस लड़की का जीवन दुखदायी होगा, हमारे नाते रिश्तेदार गांव के लोग सब दुखी हो जाते। जो 10वां ग्रह है ना जामाता, वो अच्छा होना चाहिए। तो आप आजकल पुण्य रूपी रत्न की प्राप्ति कर रहे हैं, पुण्य अर्जित कर रहे हैं। आप 3 बजे उठ जाते हैं। पूस के महीने 3 बजे उठना बहुत कठिन काम है, सरल काम नहीं है। क्या प्रयोजन है भाई? पुण्य अर्जित करना है। शायद सत्कार्य से हमारा भाग्य भी बदल जाता है, हमारे कार्य सफल हो जाते हैं। इसीलिए तो लोग सब भक्ति की तरफ दौड़ रहे हैं। अब तक आचार्य जी ने मंडप की सुंदर ढंग से पूजा की। याज्ञिक यजमान ने श्रद्धा पूर्वक संपूर्ण मंडप की पूजन किया। जितना पुण्य पूजन करने में आपने अर्जित किया, उतना ही पुण्य जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके भोजनालय में व्यवस्था देख रहे हैं, जो बाजार से सामान ला रहे हैं, पूजन की सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं, इन देवताओं के बर्तनों को सब साफ कर रहे हैं, धो रहे हैं, वो भी उतना ही पुण्य अर्जित कर रहे हैं। ये पुण्य की भूमि है। पुण्य अर्जित करने का ये 7 दिन का समय है। कौन कितना भर सकता है अपनी झोली में? कौन व्यक्ति अपने झोले में पुण्य कितना अर्जित कर सकता है, ये आप पर निर्भर है ना। समय का सदुपयोग हर व्यक्ति करना नहीं जानता है। किसी किसी को समय का सदुपयोग करना आता है। समय का महत्व समझना सबकी बस की बात नहीं है। एक समय की बात है सज्जनों, सरस्वती जी में और लक्ष्मी जी में बहस हो रही थी। लक्ष्मी जी बोल रही थी कि मैं बड़ी हूं क्योंकि मैं संपूर्ण संसार का प्रतिपालन करती हूं। सरस्वती को बुरा लग गया। कोई भी व्यक्ति हमारे पास में बैठा हुआ व्यक्ति अगर अपने को हर बार ऊंचा ही मान रहा है, बड़ा ही समझ रहा है, तो पास वाले को बुरा भी लगता है। अपना अपना महत्व है। सरस्वती ने कहा नहीं, तेरे अंदर समानता नहीं है। लक्ष्मी है, विश्व का भरण पोषण करती है, पर समानता नहीं है। किसी के घर में तो अथाह धन संपदा दे देती है जहां रखने की भी जगह नहीं, और कहीं जो है कुछ लोगों के हाथ में भीख के कटोरी थमा देती है, मांग मांग के भी नहीं मिलता है। तू बड़ी नहीं है। तो बोल, लक्ष्मी जी ने कहा बड़ी कौन है? सरस्वती ने कहा बड़ी मैं हूं। मैं सबकी बुद्धि में विराजमान रहती हूँ। बोला तू भी तो समान नहीं रहती है। किसी को तो इतना विद्वान बना देती है कि महान विद्वान बना देती है, विश्व प्रसिद्धि मिल जाती है उसको, और किसी को एकदम निरा मूर्ख बना देती है। अगर तू समान होती, समान कृपा करती सब पे, तो भाई समानता देती। तू बड़ी नहीं। अब इस बहस को सुन रहा था समय। कौन सुन रहा था? समय। समय बीच में खड़ा हो गया। उन्होंने कहा हे लक्ष्मी तू बड़ी नहीं, हे सरस्वती तू भी बड़ी नहीं। तो उन दोनों ने कहा बड़ा कौन है? फिर बोला बड़ा मैं हूं। अब तीसरा बड़ा आदमी बन गया समय। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम नहीं मानते हैं कि तू बड़ा होगा।
तो चलो, जब ये एक दूसरे की बात को नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो इस बात का पता राजा से करते हैं कि हम तीनों में से बड़ा कौन है। राजा के पास गए। राजा की सभा सजी हुई थी, सब सभासद बैठे हुए थे, मंत्री संतरी सब यथावत बैठे थे। राजा भी अपने सिंहासन पर विराजमान थे। वो तीनों गए, उन्होंने जनता के लिए भी और उस राजा के लिए भी सिर झुकाया, प्रणाम किया। बोला, महाराज मैं लक्ष्मी हूं। सरस्वती से मेरी बहस हो रही थी कि मैं बड़ी हूं, तू छोटी है। सरस्वती मुझे छोटी बता रही थी, अपने आप बड़ी समझ रही थी। तब तक ये समय बीच में आया और ये बोल रहा है कि तुम दोनों बड़े नहीं, बड़ा मैं हूं। इसका निर्णय आपने अभी देना है कि हम तीनों में से बड़ा कौन है। राजा ने विचार किया, अगर लक्ष्मी को बड़ा मानता हूं तो सरस्वती मुझे रूप छोड़ के चली जाएगी। न जाने मैं क्या क्या ऐसे गलत काम कर पाऊंगा कि मेरा राजपाट समाप्त हो जाए। इनमें से मैं न छोटा बताऊंगा न बड़ा बताऊंगा किसी। अब समय को बड़ा बताता हूं तो वो भी मुश्किल हो गई। उन्होंने कहा, भाई देखो, इस समय सभा समापन का समय हो रहा है, तुम कल सुबह आना जब सभा प्रारंभ होगी। राजा ने ये बला टाल दी। बोला, रात भर चिंतन करूंगा, मनन करूंगा, विद्वानों से पूछूंगा, मंत्री से पूछूंगा, इस समय निर्णय नहीं देता हूं। उस राजा के कैद में एक चोर कैद खाने में बंद कर रखा था, कैद में डाला हुआ था राजा ने। उसने चोरी की, पकड़ा गया सिपाहियों के द्वारा। पकड़ के लाए, राजा ने कहा, भाई इसने चोरी की है, इसको कैद खाने में डाल दो। उस चोर के कानों में ये आवाज चली गई कि आज लक्ष्मी, सरस्वती और समया अपने को बड़ा बता रहे थे, पर राजा ने निर्णय नहीं दे पाया, टाल दी बात। वो चोर कह रहे, निर्णय तो बहुत सरल था देने के लिए, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ही इस निर्णय को दे दूं। राजा के सेवक उस राजा के पास गए। बोला, महाराज जिस निर्णय को आपने दे पाए, जो चोर कैद खाने में बंद कर रखा है, वो बोल रहा है कि मैं दूंगा निर्णय, उसको बुलाओ। राजा ने कहा, उस चोर से बोल दो कि अगर तूने निर्णय दे दिया और तेरे निर्णय से तीनों मान गए, संतुष्ट हो गए, तो मैं तुझे कैद से भी मुक्त कर दूंगा, बंधन से मुक्त कर दूंगा। और अगर तूने निर्णय दिया और इन तीनों ने वो सर्वमान्य निर्णय स्वीकार नहीं किया, तो मैं तुझे जो हूं आजीवन कारावास तो दे ही रखा है, मैं मृत्युदंड भी दे दूंगा तुझे, मरवा भी दूंगा। बोला, कोई बात नहीं है, मैं ये भी स्वीकार करता हूं। वो चोर बोल रहा है। अब रात बीती, प्रातः काल हुआ, सब आप अपने आसनों में विराजमान हो गए। राजा राजगद्दी पे आ गए, मंत्री बैठ गए, सभासद बैठ गए, सारे बिल्कुल राज दरबार सज गया। लक्ष्मी, सरस्वती और समय तीनों आ गए। महाराज निर्णय दो। राजा ने कहा, अरे इतना छोटा निर्णय और मैं दूंगा? मेरा ये कैदी बंद कर रखा है, पहले उसको जांचता हूं, वो देगा निर्णय। देखो राजा की बुद्धि। अब उस कैदी को बुलाया गया। जैसे ही आया उस राज दरबार में, उस कैदी ने सबको प्रणाम किया, नतमस्तक हुआ। राजा के पास आया। राजा ने कहा, सुना भाई निर्णय? कैदी के लिए कहा, निर्णय सुनाओ। उसने कहा, महाराज ये तीनों आपसे निर्णय पूछने के लिए आए थे राजा से, तो मैं ये चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए आप राजगद्दी से उतर जाओ और मैं उस राजगद्दी पे बैठ जाऊंगा, क्योंकि ये राजा के पास आए ना पूछने के लिए, तो थोड़ी देर मुझे मौका दे दो। राजा ने कहा, चलो कोई बात नहीं। राजा गद्दी से उतरा, चोर बैठ गया। राजा ने कहा, सुनाओ निर्णय। चोर ने कहा, महाराज अब थोड़ी कमी रह गई। क्या कमी रह गई? हे महाराज, आपके जो हीरे मोतियों से जड़े हुए राजसी वस्त्र हैं, थोड़ा उन्हीं पहना दो ना मेरे ऊपर। राजा ने अपनी सुंदर
जो राजसी वस्त्र से वो उतारे और उस चोर पे पहना दिए अपने हाथों से। राजा ने कहा तीसरी बार सुना भाई निर्णय अब क्या रह गया? हे महाराज अभी भी थोड़ी कमी रह गई। क्या कमी रह गई? जो आपके सिर पे ताज है ना, मुकुट है, राजसी मुकुट, उसे थोड़ा मेरे मस्तक पे पहना। बैठ गया वह मन ही मन पछताया है, धीरे धीरे चलकर कछुआ जीत दौड़ में जाता है। एक एक तिनके से पंछी अपना नीड बनाता है, मगर अपने रहने को घर बंदर बना न पाया है। जब जब भीगा बरसा में वह मन ही मन पछताया है। यह है समय की कीमत। देखो जिसने समय का महत्व समझा आगे वही बढ़ा है। जो काम आज करना है वो आज ही करना है, कल पर नहीं छोड़ना है। कल के समय का क्या भरोसा है? अनुकूल आता है कि प्रतिकूल आता है। उदाहरण दे रखा है कि समय का सदुपयोग खरगोश और कछुए में दौड़ कराई गई, पर जीत किसकी हुई? उस दौड़ में किसकी हुई? दौड़ कछुए की। देखो आप, जबकि खरगोश तो बलवान था, उससे बड़ा था, ताकतवर था, दौड़ सकता था उससे। खरगोश ने सोचा मेरा जो प्रतिस्पर्धा वाला है, प्रतिद्वंदी है, वो तो बहुत कमजोर है। देखो उसने सबसे पहले उसकी गलती ये की कि उसे कमजोर समझा। जिसके साथ दौड़ हो रही थी वो दौड़ा आगे, कछुआ बहुत पीछे छूट गया। जेठ के महीने की दोपहरी में दौड़ हो रही थी, और यहाँ पर कछुए से हमें शिक्षा ये लेनी चाहिए कि कछुआ के सामने शक्तिवान था, बलवान था, बड़े शरीर का था, पर उसने फिर भी हार नहीं माने। वो प्रयास करते रहा, प्रयत्न करते रहा, समय का सदुपयोग करते रहा, और वो बढ़ता रहा। और खरगोश जब बहुत आगे चला गया, उसने सोचा बहुत पीछे छूट गया कछुआ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, और पीपल की छांव में बैठ गया। उसे नींद आ गई वहीं, और कछुआ चलता रहा, वो आगे निकल गया और खरगोश पीछे छूट गया। जीत किसकी हुई? कोई जरूरी नहीं है कि शक्तिवान ही जीतेगा। हम अगर सही समय पे समय का सदुपयोग कर लेंगे तो हम शक्तिवान से आगे भी निकल सकते हैं। दूसरा उदाहरण है, एक एक तिनके से पंछी अपना नीड बनाता है। पक्षी एक एक तिनका अपने मुंह पे, चोंच पे ला रहा है और घोंसला बना रहा है। घोंसला क्यों बना रहा है? अपने बच्चों के रहने के लिए, अपने गृहस्थ को सुखी करने के लिए, और उसमें बच्चों का प्रतिपालन करता है, उनको सीखता है, उसकी गृहस्थी बहुत अच्छी हो गई। पर बंदर तो उस पक्षी से बहुत ताकतवर था, पर बंदर ने अपने घर बनाने के बारे में कभी नहीं सोची। जब बंदर ने घर बनाने के बारे में कभी सोची नहीं, तो बंदर का घर बना भी नहीं है, चाहे वो ताकतवर ही क्यों नहीं था, बना बंदर का घर पर। और जब जब भीगा बरसा में वहां मन ही मन पछताया। जब बंदर पे टूस और माँ के महीने का पाला पड़ता है, वर्षा पड़ती है, बर्फ पड़ती है, महाराज तब पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता उसको। इसलिए हमें समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए, और समय शक्ति, जो हमारे जितनी शक्ति है, हमारे अंदर ताकत है, उसका भी हमें सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि शक्ति भी हमेशा नहीं रहती, याद रखना। शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। जितना ताकतवर हम आज हैं उतना 10 साल बाद नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। जितना 10 साल पहले थे उतना आज नहीं है। तो समय, शक्ति, और तीसरी चीज है संपत्ति। तीसरी चीज क्या है? संपत्ति। जो आपके पास अर्जित संपत्ति है उसका सदुपयोग ही करना, भूल से उसका दुरुपयोग मत करना।
वो संपत्ति आपको छोड़ के चली जाती है, अस्थायी नहीं। सदुपयोग करोगे, आपके वारिस उससे सुखी होंगे, आपका जीवन मंगलमय होगा। और याद रखना, जिसने संपत्ति का भी दुरुपयोग किया उसको पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिला जीवन में। शक्ति, समय और संपत्ति का हमें पूर्णतः सदुपयोग ही करना चाहिए। आइए भागवत जी की ओर आपका ध्यान ले चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का कल तक आपने, कल की कथा के अंतर्गत महात्म्य के 3 अध्याय सुने आपने, मात्र, ज्यादा नहीं सुना। ये तो महाराज व्यक्ति सागर को तो तैर सकता है, महासागर को तैर सकता है, पर ये ऐस भागवत की जो गहराई है और ऊंचाई है, इसको नहीं नापा जा सकता। एक ही श्लोक में कई समय लग जाता है, कभी कभी अपनी बस में नहीं। तो आपको ले चलते हैं भागवत जी के पहले स्कंद पर। पहले स्कंद में 19 अध्याय है, और पहले स्कंद को प्रारंभ करने से पहले व्यास ने मंगलाचरण लिखा है। भागवत जी का मंगलाचरण, मंगल और आचरण शब्द में संधि करके शब्द बना मंगलाचरण। शब्द क्या बना? 2 शब्द है ना, मंगल और आचरण। तो दोनों को हमने संधि करने के बाद एक शब्द बना मंगलाचरण। मंगल आचरण जब तक हमारा नहीं हुआ, चाहे वो वक्ता है, चाहे श्रोता है, कोई भी हो माना, तब तक उसका कार्य सफल नहीं है। आचरण हमारा मंगल होना चाहिए, वाणी हमारी मंगलमय होनी चाहिए, व्यवहार हमारा मंगलमय होना चाहिए, और खान पान भी हमारा क्या होना चाहिए? मंगलमय होना चाहिए। दृष्टि भी हमारी मंगलमय होनी चाहिए। जहां नजर जाए वहां से हम अच्छा ही ग्रहण करें। जहां हमारी दृष्टि जाए वो दूसरे के लिए हितकर हो, अशुभ ना हो, दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए हमारे में। तो ये है मंगलाचरण, है ना। भागवत जी में 3 मंगलाचरण है सज्जन। पहला मंगलाचरण आदो मध्य तथा चांते। प्रारंभ जब किया गया, हम किसी कार्य को प्रारंभ करें उससे पहले हम अपने इष्ट का ध्यान जरूर कर दें। उसके नाम दीपक बाल, प्रभु हम ये कार्य कर रहे हैं, बस तेरे ऊपर है इसकी पूरी जवाबदारी। ये भी मंगलाचरण है ना। व्यास जी का है ये मंगलाचरण। दूसरा है सुखदेव जी का। दूसरा मंगलाचरण किसका है? सुखदेव जी का। व्यास जी ने इस ग्रंथ को लिखा है सज्जनों। उन्होंने कार्य लिखने का किया तो उन्होंने अपने इष्ट को सिद्ध कर दिया, मंगल आचरण कर दिया। अपने इष्ट के लिए उन्होंने लिखा है कि प्रभु बस तेरी कृपा। दूसरा मंगलाचरण सुखदेव जी का है। सुखदेव जी राजा को सुना रहे हैं भागवत। सुनना बहुत सरल है, याद रखना। सुनना क्या है? सरल है, और सुनाना बहुत कठिन है। मानते हैं आप इस बात को कि नहीं मानते? सुनाना कठिन है। मान सुनने वालों को अगर कथा समझ में नहीं आ रही है, उठ करके जा सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। अगर आलस ज्यादा आ गया, पांव को थोड़ा सीधा भी कर लेंगे, कोई बात नहीं तो कोई खंबे का सहारा ढूंढ लेते हैं, तो कमर सीधा हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? अगर झपकी भी आ गई, नींद भी आ गई कथा सुनते सुनते, तो सबको पता है कि व्यास ही टोकेंगे नहीं कि आप सो क्यों रहे, है ना महाराज? नहीं टोकेंगे व्यास ही। नींद भी आ गई तो थोड़ा आप ध्यान मुद्रा में भी चले जाएंगे, है ना। पर व्यास पर सबकी नजर टिकी हुई रहती है, और जितने लोग बैठे हैं व्यास को सबके अनुकूल की बात करनी पड़ती है। किसी को भी मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है वो बुरा ना लगे,
अरे भला न लगे पर बुरा भी नहीं लगना चाहिए, ये कोशिश की जाती है। प्यास उठ के नहीं जा सकता है, बहुत प्यास लग गई, आप पानी भी पी लेंगे, चाय भी पी लेंगे, थोड़ा धूप भी सेक लेंगे, लेकिन ब्यासी को माना कथा के ठीक बीच में पानी पीने की इच्छा हो रही है। हमारा तो साहस ये आचमन है ना पंचपात्र, इसकी एक बूंद लेने की भी साहस नहीं बनता है। क्या सोचेगी जनता, क्या बोलेंगे हमारे लिए, है ना। तो व्यास परतंत्र होता है और जनता क्या होती है, स्वतंत्र होती है। तो दूसरा मंगलाचरण किसका आया सज्जनों, दूसरा मंगलाचरण आया सुखदेव जी का, अभी आएगा, आगे श्लोक सुनाएंगे आपको। और तीसरा मंगलाचरण आया है सूत जी का। ग्रंथ प्रारंभ किया तो मंगलाचरण, ग्रंथ बीच में जब कार्य चल रहा है तो उस समय भी इष्ट का ध्यान किया गया, और जब ग्रंथ की पूर्ति हो रही थी, समाप्ति की ओर था ग्रंथ, तब भी मंगलाचरण किया गया। 3 मंगलाचरण है। इन तीनों मंगलाचरण का आश्रय यह है सज्जनों, हमारे लिए शिक्षा है कि हमारा जो प्रारंभिक जीवन है, बचपन है, वो मंगलमय होना चाहिए। जितना आपका प्रारंभिक जीवन, बाल्यकाल, विद्यार्थी जीवन तक अनुशासन में बीतेगा, निश्चित आपका जीवन शुभ होगा। और पहले ही जीवन में बिगड़ेल हो गए, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागप नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा जय जय राधे गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा बोलो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, काट दे भव का फंदा जय जय राधे गोविंदा, काट दे भव का फंदा जय जय राधे गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा 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 जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, काट दे भव का फंदा जय जय राधे गोविंदा, काट दे मुका फंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नंदे ना, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। बोली राधे कृष्ण भगवान की। तो सज्जनों, द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु
मुच्यता मुच्यता मेषाम ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण है, जगत का गुरु होता है ब्राह्मण। इसको आप बंधन से मुक्त कर दो इसको। अब उसको बचाने के लिए कह जाते हो। देखिए आप यहाँ पर प्रसंग ध्यान से सुनेंगे। जिस द्रौपदी के अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मारा, वही द्रौपदी आज अश्वत्थामा के प्राणों की रक्षा करने के लिए बोल रही है। दया रूपी द्रौपदी। भगवान देख रहे हैं कि द्रौपदी की दया समाप्त तो नहीं हुई अभी तक, और उसको मुक्त कर। अर्जुन के लिए कहा देखो ब्राह्मण है ये, इसको मारना ठीक नहीं है, परंतु अगर ब्राह्मण भी आतंकवादी हो गया तो उसको दंड देना जरूरी है, इसे दंड दो। अर्जुन ने कहा भगवान मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्या करूं मैं, इसको दंड क्या दूं? बस इसके माथे पे जो क्या है मणि है उसको छीन ले। और अश्वत्थामा के माथे की मणि अर्जुन ने छीनी अपनी बाण की नोक से और उसे छोड़ दिया उन्होंने। अश्वत्थामा को इतना क्रोध आया अपमान के कारण, उसने पुनः उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर प्रक्षेपित किया। उत्तरा उस समय गर्भवती थी। उत्तरा किसकी पत्नी है? अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का तेज है, भ्रूण है उसका, उसने वहां प्रयोग किया और उत्तरा रोने लग गई। उसका शरीर उससे जब जलने लग गया तो कुंती के पास गई, मेरा शरीर समाप्त होता कोई बात नहीं है, परंतु मेरे गर्भ में जो बच्चा भ्रूण है आपके वंश का वारिस, उसकी रक्षा कराओ। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र की स्तुति की और भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उस उत्तरा के बाह्य शरीर की रक्षा करते हैं और अंगुष्ठ मात्र बन करके गर्भ में जाते हैं उस उत्तरा के गर्भ में। और सुदर्शन चक्र से चारों तरफ से परिता रक्षिता, चारों तरफ से उस भ्रूण की रक्षा की गई भगवान के द्वारा। वो बच्चा तो भगवान को गर्भ से ही पहचानता था, क्योंकि रक्षा कर रखी है ना, तो उसका नाम हुआ परीक्षित। परिता रक्षिता यासा परीक्षिता, चारों तरफ से भगवान ने उसकी रक्षा की तो उसका नाम परीक्षित। अब सब ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, परीक्षित की रक्षा हो गई। धर्मराज जी को गद्दी पे विराजमान करा दिया। अब भगवान अपनी द्वारिका की तरफ जाना चाहते हैं, भगवान को विदा कर रहे हैं पांडव। उनको छोड़ने के लिए आगे जहां से भगवान का रथ जाना उस मार्ग में उनके पीछे पीछे उनको विदा करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आपकी कृपा से ये सब ठीक हो। रास्ते में भगवान की जो बुआ है फुप्पू कुंती, वो लेट गई, रथ आगे नहीं बढ़ने दिया। फुप्पू जी आपको क्या चाहिए? अगर कम ही समय रह गई है कुछ तो मांग मेरे। कुंती क्या मांग रही है सज्जनों? तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव तव दर्शनम। हे प्रभु मुझे विपदा दो। अरे बुआ जी आप विपत्ति क्यों मांग रही हैं? देखो आप, कुंती ऐसी भक्ति है कि साक्षात नारायण जो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन कुंती ने भगवान से क्या मांगी? विपदा मांगी, विपत्ति मांगी। बोला आपने संपदा बोलना था और विपत्ति शब्द निकल गया, फिर भी सुधार दे अपनी भूल को। बोला नहीं 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 मैं विपदा ही मांग रही हूँ। तो विपदा क्यों मांग रही है? अभी नहीं झेली पूरी विपदा। क्या क्या विपदा ने दी तुमको? पंचेते पांडुपुत्रा क्षितिपति तनया धर्म भीमार्जुनाद्या सूरा सत्य प्रतिज्ञा दृढ़तर वपुषा केशवे नाति गूढ़ा ते वीरा पाणिपात्रा कृपण जन गृहे भिक्षुचर्या प्रवृत्ता ओवाकारे समर्थो भवति विधिवशात् भाविनी कर्म रेखा। पांडु के 5 पुत्र थे, धर्म भीमार्जुन आदि, धर्मराज भीम अर्जुन आदि।
और उन पांचों पे वरद हस्त किसका था? केशवे नाति कूड़ा, भगवान कृष्ण उनके रक्षक थे। ये धर्मराज जी सत्य बोलने वाले, भीम विशाल शरीर का बलशाली और अर्जुन बहुत धनुर्धारी, प्रत्येक वो पांचों कृष्ण उनका सब कुछ होने के बाद, रक्षक होने के बाद भी, और हाथों पे भीख के कटोरे लेके और कंजूसों के घर से भीख मांग के लाए। अरे धर्मात्माओं से मांगते तो कोई बात नहीं है, कंजूसों ने उनको क्या क्या नहीं सुनाया। 2 मूठ चावल देते हुए 10 बातें सुना दी। ते बीरा पानी पात्रा कृपण जन गृहे, कृपण मनी कंजूसों के घर में गए मांगने के लिए। अरे भाई जब सच बोलने वाले हैं, बहुत ताकतवर शरीर के हैं, बड़े निशानेबाज हैं, भूत भविष्य जानने वाले हैं, तो तब क्या जरूरत पड़ी भीख मांगने की? कोवा कार्य समर्थो भवति विधिवशात्, भाविनी कर्म रेखा। उनके भाग्य में भीख मांगना लिखा हुआ था। भले ही वो राजा के बेटे हुए, भले ही कृष्ण उनके रक्षक हैं, भले ही वो ज्ञानवान हैं, बलवान हैं, धनुर्धारी हैं, फिर भी उस कर्म की गति के अधीन हो गए, मांगना पड़ा। लिखा हुआ था ना भाग्य में मांगने के लिए, भिक्षुचर्या प्रवृत्ता, भीख मांगनी पड़ी। कोवा कार्य समर्थो भवति विधिवशात्, भाविनी कर्म रेखा। देखिए हमारे भाग्य में जो कर्म की रेखा लिखी होगी वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। द्रौपदी ने विपदा मांगी तो द्रौपदी, इसने कुंती माता ने कुंती के लिए कहा नहीं, हुई अभी विपदा झेल झेल करके पूरी। अरे राजपाट दे दिया, आप संपदा भोगो ना। ना ना, ऐसी संपदा का क्या करना है? कृष्ण जिस संपदा को देके आप जा रहे हैं, हे प्रभु आप तो जो है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आपके लिए मैं प्रणाम करती हूँ। देखो यहाँ पे विपरीत है, भतीजे ने बुआ को प्रणाम करना था ना, पर यहाँ प्रणाम कौन कर रही है? बुआ कर रही है भतीजे को प्रणाम। अब क्यों किया होगा ऐसा? क्या ये सही है आपकी दृष्टि में? भाई आपका भतीजा है और आप उसको प्रणाम कर रहे हैं, तो ये सही है? शिष्टाचार है? ये गलत है ना? है ये गलत कि नहीं है? पर यहाँ भागवत में नहीं है गलत। इसलिए नहीं है क्योंकि कुंती माता जानती है कि ये मेरा भतीजा होने के बाद भी ये गोविंद है भाई, ये नारायण है, ये अवतार है, मेरा भतीजा ही भतीजा नहीं है ये। क्योंकि नमः पंकज नाभाया, आपकी नाभि से कमल की उत्पत्ति है। नमः पंकज मालिने, आपके कमल पुष्पों की आप माला धारण करते हैं। और नमः पंकज नेत्राया, आपकी आंखें कैसी हैं? जैसे कमल होता है। नमस्ते पंकजांग्रही, और आपके चरणों के जो तलवे हैं ऐसे प्यारे तलवे हैं जैसे कमल खिला हुआ रहता है। इसलिए कुंती समझ गई कि ये अवतार है, ये नारायण है, ये गोविंद है, इसलिए प्रणाम कर रही है। भतीजे को नहीं कर रही है यहाँ पे प्रणाम। यहाँ पर भक्ति अपनी भगवान को प्रणाम कर रही है। इसलिए भगवान अपनी भक्तों को दुख नहीं देते, वापस आ गए। अब यहाँ वापस आए तो अर्जुन कह रहा है कि मेरा सखा है कृष्ण, मेरी वजह से आए। द्रौपदी कह रही है अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी वजह से आए। एक बार उंगली कट गई थी, भगवान की रानियां तो पट्टी और दवाई के लिए भागने लग गई। मैंने अपनी साड़ी खींची और फाड़ी और भगवान की उंगली पे बांध दी थी। आज भगवान मेरे लिए वापस आए। तब तक सुभद्रा कह रही है नहीं, तेरे जैसे नहीं है मेरे भाई, मेरे तो अपने भाई हैं, मुंह बोले भाई नहीं है, सगा भाई है, मेरे से ज्यादा अनुराग रखता है।
वापस मेरी वजह से है। देखो हम यश लेना चाहते हैं। शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो, काशी विश्वनाथ हम पर दया करो, काशी विश्वनाथ हम पर दया करो, दया करो प्रभु 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 दया करो, दाता दया निदान हम पर दया करो, दाता दया निधान हम पर दया करो, दाता दया निदान हम पर दया करो। सबने सब दया निधान हम पर दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ 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 हम पर दया करो, अर्धचंद्र का मुकुट बनाया, अर्धचंद्र का मुकुट बनाया, अर्धचंद्र का मुकुट बनाया, अर्धचंद्र का मुकुट बनाया, जटा बीच में गंगा समाया, जटा बीच में गंगा समाया, हर प्यारा कैलाश हम पर दया करो, घर प्यारा कैलाश हम पर दया करो, ओ घर प्यारा कैलाश हम पर दया करो, घर प्यारा कैलाश हम पर दया करो, दया करो प्रभु 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 दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो, 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 गले में सर्प की माला बनाए, गले में सर्प की माला बनाए, तन पे विभूति भस्म रमाए, 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 जग के कारण हार हम पर दया करो, जग के कारण हार हम पर दया करो, ओ जग के कारण हार हम पर दया करो, जग के कारण हार हम पर दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो, ओ काशी विश्वनाथ हम पर दया करो, 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 दया करो प्रभु 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 दया करो, जग के कारण हार हम पर दया करो, जग के कारण हार, हम पर दया करो, जग के कारण हार हम पर दया करो, जग के कारण हार हम पर दया करो, करो शिव शंकर भोलेनाथ शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो, ओ शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो, बोलेयास्तु शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। तो सज्जनों से विनती करता हूं, बोले भागवत भगवान की जय हो। आरती दर्शन
क्रमबद्धता से, कोई भीड़ ना लगे, एक एक करके सबके लिए आरती है, सब आएंगे परंतु ऐसा नहीं। श्रोत्रान्वायुश्च प्राणश्च मुखमग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमरकंद ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमरकंद ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, टुकड़े को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, दर्द दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जब बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, नवजोत जगाने वाला। ये मधुर बोल जब बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, करुणावसंतं हृदयारविन्दे। भवानी सहितं नमामि, नीलांबुजश्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित भावमानो महासायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलरक्षक। प्रसीद विश्वेश्वरकायिनीश्वं, त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोधमोकं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
ओम हरि ओम मंत्र पुष्पांजलय हाथ में फूल लेंगे। ओम हरि ओम दध्यमय दंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः स्वतंत्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। ओम कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतश्चक्षुर्विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्विश्वतस्पात् शम्बाहुभ्यां धमति सम्पदरे द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो नागराजः प्रचोदयात्। अंजनिसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमतः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओम आवाहनं न जानामि तवर्चनं पूजांश्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीन सुरेश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्मि। यदक्षरपदः वृष्णं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्व क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। अज्ञानात् विस्मृति भ्रान्त्या जन्यूनाम् अधिकं कृतं तत्सर्व क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। ओम हरि ओम पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पार्वती नाथो सर्व पापहरो भव। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्याहं तव दर्शनात्। मूकां करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्गिरिपातमहं वन्दे परमानन्द माधव। मत्समापातकी नास्ति पापानि कृत्वानि एवं ज्ञात्वा देवी यदा योग्यं तथा कुरु। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सर्वे आवाहित स्थापित पूजित देवता दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अत्रि विशाल भगवान के जय हो। राजा रामचंद्र भगवान के जय हो। राधा कृष्ण भगवान के जय हो। बाल मुकुंद भगवान के जय हो। बोले नरसिंह भगवान के जय हो। नागराज भगवान के जय हो। आदि घंटा कर्ण भगवान के जय हो। केदारनाथ धाम की जय हो। सोमेश्वर महादेव की जय हो। गुणकूट देवता की जय हो। बोलिए जगतजननी जगदम्बा मैया की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। चंद्रबदनी मैया की जय हो। राजराजेश्वरी मैया की जय हो। क्षेत्रपाल भगवान की जय हो। हित बिनसर भगवान की जय हो। पंचनाम देवताओं की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यास भगवान की बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। पितृ देवताओं के जय हो। भक्त और भगवान के जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो राम नाम संकीर्तन का प्रचार हो गौ माता की सेवा हो गंगा मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।
ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणमस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। शंख मध्ये स्थितं तोऽयं भ्रामितो मण्डपोपरि अंगलग्न मनुष्याणं सर्वव्यापं तपोहतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। बोले आज के आनंद की जय हो। हरि हरि ओम। नाच जानो मोरा सेब जी नाच जानो मोरा नाच जानो मोर हे बाबा नाच जानो मोरा नाच जानो मोर शिव जी नाच जानो मोर नाच जानो मोर शिव जी नाच जानो मोर नाच जानो मोरा शिव जी नाच जानो मोरा नाच जानो मोर हे बाबा नाच जानो मोरा नाच जानो मोरे शिव जी नाच जानो मोरे नाच जानो मोरे शिव जी नाच जानो मोरे। अब चकेला सोरे न तुम गौर का गोरा रे ना तुम गौर का गोरे नाच जाना सोरे नाच जाना सोरे ना तुम गौर का गोरे नाच जाना सोरे ना तुम गौर का गोरे। जय हो नाच जानो मोरा शिव जी नाच जानो मोरा नाच जानो मोरा हे बाबा नाच जानो मोरा नाच जानो मोरे शिव जी नाच जानो मोरे नाच जानो मोरे शिव जी नाच जानो मोरे। खैलानी को दानो 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 खैलानी को दानो। खैलानी को दानो 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 खैलानी को दानो।
जटा मजो का रेंदे भगवती गंगा संग मजो का रेंदे भगवती गंगा जटा मारे दी जो के भगवती गंगा जटा मारे दी जो के भगवती गंगा जय हो नच जालो मोरा शिव जी नच जालो मोरा नच जालो मोरा रे बाबा नच जालो मोरा नच जालो मोरे जय हो जय हो जय हो नच जालो मोरे शिव जी नच जालो मोरे पूजा सुपारी शिव जी पूजा सुपारी पूजा सुपारी है